हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा योग ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। शुरू करते हैं क्लास को। हम लोग देख रहे थे योग सूत्र। योग सूत्र में हम लोगों ने केवल पाठ की शुरुआत की थी। कल की क्लास में हम लोगों ने 10 सूत्र तक समथिंग हम लोगों ने देखा था। अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज कोशिश करेंगे कि हमारा जो केवल पाठ है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, चलो। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था ना, नंबर तक। 10 तासा कंप्लीट। मनादित्वम चा शिष्यो नित्यत्वात्, यानी उन वासनाओं के बारे में देख रहे थे हम लोग। यानी उन वासनाओं की अनादिता है क्योंकि प्राणियों में बने रहने की इच्छा नित्य अर्थात अनादिकाल से ही है ना। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से देखा था। ओके, यानी जैसे छोटा बच्चा रहता है, जैसे पैदा होता है तो उसको मरने का डर रहता है, बराबर है। क्यों डर रहता है? क्योंकि उसके कई उसके कई जन्म भी हुए होंगे, है ना। तो इस तरीके से जन्म की क्या होती है, जन्म जन्मांतर की परंपरा ध्यान में आती है इसी सिद्धांत से। और इसी सिद्धांत से ये भी ध्यान में आता है कि फिर जन्म जन्मांतर की परंपरा है, इसका मतलब वासना भी पहले से यानी अनादि से है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसी एग्जाम्पल के थ्रू वासनाओं की अनादिता साबित होती है। ठीक है, अब क्या फिर वासनाएं अनादि है तो फिर इनका नाश होना तो असंभव है ना भाई, है ना। तो फिर पुरुष मुक्त कैसे होगा? तो कहते हैं 11 नंबर सूत्र में कि हेतु फलाश्रयालंबने है संगृहीतत्वात् देशाम भावे तद्भाव। यानी कि हेतु, फल और आश्रय, आलंबन, चार शब्द है। हेतु, फल, आश्रय, आलंबन, इनसे वासनाओं का संग्रह होता है। इसलिए इन चारों का अभाव होने से वासनाओं का भी क्या होगा? अभाव होगा। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे कि हमारा जो शरीर है, शरीर किससे बना है बताइए? शरीर किससे पंच बना महाभूत। पंच है? तत्व से। पंच तत्व से बना है। क्या हम पंच तत्व का विनाश कर दे तो क्या हमारा शरीर बन पाएगा? बताइए। नहीं। पंच तत्व ही नहीं, शरीर बनेगा क्या? नहीं ना। नहीं। ठीक है, नहीं बनेगा। अब उसका भी कारण हो सकता है, मे बी पंच तत्व का भी कारण हो सकता है। जैसे पंच तत्व हमारे शरीर बनने का कारण है, वैसे उसका भी कारण हो सकता है। ठीक है, बट पंच तत्व का नाश करेंगे तो जिससे उत्पत्ति हुई वो विनाश हो जाते हैं। जैसे विकार हमने देखा था ना, 16 पदार्थ विकार होते हैं। ठीक है, वो किसी ना किसी से उत्पन्न हुए, लेकिन किसी को उत्पन्न किए नहीं है, मतलब उस तत्व के सेंस में देखा जाएगा तो वो जिससे उत्पत्ति हुए है उसका नाश कर देंगे। जैसे कि अहंकार आदि का नाश कर देंगे, तो बाकी तत्व के बारे में, मतलब बाकी तत्व हमारे लिए क्या हो जाएंगे? विनाश हो जाएंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हेतु, फल और आश्रय, आलंबन, इनका हम लोग नाश कर देंगे, यानी इनका अभाव कर देंगे तो क्या होगा बताइए? वासनाओं का भी नाश होगा। ये वासनाएं इन्हीं से उत्पन्न होती है। अब हेतु क्या है? आपको पता है हेतु क्या है? हेतु यानी बताइए। कारण। हेतु हेतु मतलब यानी कारण। कारण। हेतु यानी कारण, वासनाओं का कारण, उत्पत्ति का कारण। यानी हेतु यानी क्लेश, अविद्यादि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 जो क्लेश है वो हेतु है वासनाओं का, यानी कारण है वासनाओं की उत्पत्ति का। ठीक है, इनका फल मिलता रहता है हमें, यानी फल यानी पुनर्जन्म, आयु, भोग, इनका फल क्या है? मिलता रहता है। यानी कि क्लेश और उनके रहते हुए होने वाले जो कर्म है, ठीक है, क्लेश और उनके रहते हुए जो हम कर्म करते हैं तो वो कर्म क्या होता है? फल जो होता है वो पुनर्जन्म, आयु और भोग मिलता रहता है। इस कर्म में हम करते हैं तो वो फल मिलता रहेगा, पुनर्जन्म में, आयु में, भोग, है ना। चलिए, इसको हमने बढ़िया से बता दिया था। आश्रय यानी क्या है? तो चित्त है। अब इनका आश्रय लेने वाला, आलम्बन करने वाला, इन सबको लेने वाला कौन है? चित्त। चित्त। चित्त है, यानी चित्त में सब जा रहे हैं। जैसे क्लेश
जो 5 क्लेश है, ठीक है। कर्म कर रहे हैं, कर्म के द्वारा इन पांचों क्लेश क्लेश में हमें यानी कर्म कर रहे हैं तो वो फल मिलता रहेगा, पुनर्जन्म आयु भोग, यानी पाप पुण्य जो भी जैसा भी फल है वो मिलता जाएगा, ठीक है। अब इसका आश्रय लेने वाला कौन है, तो चित्त है। चित्त है और शब्दादि विषय आलंबन है। चित्त क्या है, आश्रय लेने वाला है, और शब्दादि विषय यानी शब्द स्पर्श रस रूप गंध, ये क्या है, आलंबन करते हैं। यानी ये जो विषय है वो आलंबन है। कहने का तात्पर्य है कि इसी के द्वारा हम लोग क्या कर रहे हैं, चित्त में क्या कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं ना। जिससे क्या बन रहा है, जैसे हम लोग एक देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये क्या हुआ, हेतु, ठीक है, कारण, वासनाओं का मेन, ठीक है। अब इस हेतु को हम कर्म करेंगे, मतलब हेतु यानी क्लेश, क्लेश में है, क्लेश करेंगे, क्लेश कर ही रहे हैं, इससे क्या होता है, फल प्राप्त होता है, ठीक है, फल प्राप्त होता है। अब ये फल प्राप्त करवाने के लिए ये हमें कैसे प्राप्त हो रहा है फल, क्योंकि हम विषय हमने कहाँ से फल प्राप्त कर रहे हैं, हम शब्दादि विषयों से पुनर्जन्म। प्राप्त कर रहे हैं। हाँ वो तो है, वहां पर तो फल मिल ही रहा है, पुनर्जन्म आयु भोग में तो फल मिल रहा है, लेकिन कहाँ से, शब्दादि विषय ग्रहण कर रहे हैं ना इंद्रियों के द्वारा, तभी तो वो फल मिल रहे हैं, तो शब्दादि विषय, ठीक है। अब ये सब किस में समाहित है बताइए, चित्त में समाहित है। चित्त में सकते हैं। क्लियर है, क्लियर है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर आप लोग, ये चित्त में समाहित है, तो ये टोटल क्या हुआ, ये टोटल क्या हुआ, ये वासनाएं हुई, वासनाएं हुई, ये क्या हुई, वासनाएं हुई। तो अब यहां से निकलना है हमें, समझ रहे हो, अंदर से निकलना है, यहां से निकलना है, यानी इस हेतु को नष्ट करना है, इस फल को नष्ट करना है, इस आलंबन को नष्ट करना है, इस आखिर चित्त को भी शून्य करना है ना, चित्त के भी परे जाना है, तब ये वासना का क्या होगा, नाश होगा। समझे, क्लियर, ओके। यदि कहा गया कि सत वस्तु का कभी अभाव नहीं होता है, न नहीं तब, यानी सत वस्तु का कभी अभाव होता ही नहीं, तब वासनाओं का और उनके हेतु आदि का नाश होना कैसे संभव है, इस पर कहते हैं। सत वस्तु का कभी अभाव होता नहीं है, तो फिर भाई इनका अभाव होना कैसे संभव है ना। तो कहते हैं इस पर कि अतीतानागतम स्वरूप स्वरूपतोष तोष तत्व वेदा धर्माणाम, यानी कि अतीत अनागत स्वरूप नहीं, धर्मानाम यानी धर्मों में, अध्व भेदात, अध्व भेदात यानी काल का भेद होता है। धर्मों में भी काल का भेद पढ़ा था हम लोगों ने, एक धर्म का लुप्त होकर दूसरा धर्म का उदय होना, यानी अनागत से वर्तमान में आना, है ना। तो धर्मों में काल का भेद होता है उसमें भी, है ना। और इस कारण अतीत और अनागत जो धर्म, जिसमें अविद्या वासना चित्त और चित्त की वृत्ति आदि, ठीक है, ये सब धर्म, ठीक है, आदि अतीत हो गए हैं, जो अनागत है अभी प्रकट नहीं हुए हैं, वे भी स्वरूप में, स्वरूप से विद्यमान रहते हैं। यानी भले ही वो दब चुके हैं, मतलब अतीत में है, ऐसा तो नहीं कि वो प्रकट नहीं होंगे। जैसे स्मृति और संस्कार एक हो रहे, एक है, वैसे ही ये क्या होंगे, जब वो स्थिति आएगी, है ना, उस स्मृति में आएगा, उस संस्कार में आएगा, तो ये क्या होंगे, प्रबल होंगे। ये जो वासना वो क्या होंगी, प्रबल होंगी, यानी अतीत से वो अनागत यानी फ्यूचर में आएगी, ठीक है। यानी स्वरूप से वो क्या रहेगी, विद्यमान है, स्वरूप में वो विद्यमान है, ठीक है। यानी कि वस्तु का वास्तव वास्तव में अभाव कभी नहीं होता, वस्तु के धर्म चित्त और वासना आदि कुछ अनागत स्थिति में रहते हैं, यानी वस्तु का वास्तव में अभाव कभी नहीं होता है। वस्तु के जो धर्म होते हैं यानी चित्त और वासना आदि जो कुछ भी अनागत स्थिति में, यानी अनागत स्थिति में यानी आने वाले, आने वाले स्थिति में रहते हैं,
कुछ वर्तमान स्थिति में तो कुछ अतीत स्थिति में। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जो वर्तमान है उन्हीं की सत्ता है और दूसरों की नहीं। तो ये नहीं समझना है हमें कि जैसे कि वर्तमान में जो चीज दिख रही है बस वही है, फ्यूचर में कोई चीज नहीं आने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई कल्पना भी किया था मतलब इस तरीके से भी काम करेगा, है ना? लेकिन वो थी वास्तव में। जो भी आपको इस पृथ्वी में दिखाई देता है, जो मोबाइल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये भी था। ऐसा नहीं कि वो नहीं था, बस आने वाला था। ठीक है, उसका देर था लेकिन अंधेर नहीं। ओके, वैसे वासनाएं भी होती है, ठीक है, वो बस आने वाली रहती, क्योंकि उनका स्वरूप से अभाव नहीं होता है, स्वरूप से अभाव नहीं होता है। अतीत और अनागत अवस्थाओं में अपने कारणों में रहते हैं, व्यक्त नहीं रहते, यानी व्यक्त नहीं हुए होते। अव्यक्त यानी दबे हुए, व्यक्त यानी उभरे हुए, ठीक है, व्यक्त नहीं हो रहते हैं। यह अपने कारण में विलीन हो जाना ही उनका नाश या अभाव है। जब ये कारण में अपने विलीन हो जाएंगे तब इसका नाश या अभाव कर सकते हैं। ठीक है, योगियों का उन वासना आदियों के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है, यानी संबंध दूर हो जाता है, अलग हो जाता है, विच्छेद हो जाता है। अतः वे योगियों के पुनर्जन्म में हेतु नहीं बन सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि इनका नाश नहीं होता है, तथापि ये क्या हो जाते हैं, उस कारण में विलीन हो जाते हैं, कहने का तात्पर्य। ठीक है, अब इसको हम लोग इस तरीके से हिंट में लगाइएगा, जैसे कि किसी एक व्यक्ति को मुक्ति मिली है तो उसके लिए क्या है, प्रकृति का कार्य क्या हो गया है, खत्म हो गया, बराबर है। लेकिन बाकी पुरुष के लिए है ना वो, ठीक उसी तरीके से इन वासनाओं का नाश नहीं होता है, वो वासना अपने कारण में लीन हो जाते हैं। अब उस योगी जो मुक्त हो रहा है उसके लिए अब वासना बहुत दूर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वासना का नाश हो गया। वासनाएं दूसरे पुरुष के लिए वो रहते हैं। अब समझ में आया? यानी ये नित्य जो चीज है वो कभी नष्ट नहीं होती है, ये सिद्ध हो गया। ठीक है, दूसरे दूसरे पुरुष के लिए रहेंगे वो, है ना? अब देखिए धर्मों का असली स्वरूप क्या है सो बतलाते हैं। अब धर्म का असली स्वरूप क्या है, धर्म है क्या, असली स्वरूप। धर्म में तो सारी चीजें आ जाती है। ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मन, गुणात्मान यानी वे समस्त धर्म व्यक्त स्थिति में और सूक्ष्म स्थिति में गुण स्वरूप होते हैं। व्यक्त यानी जो दिख एक तरीके से भौतिक रूप से जो दिखाई दे रहा है वो व्यक्त बोलते हैं हम उसको। ठीक है, और जो भौतिक रूप से दिखाई नहीं दे रहा एकदम सूक्ष्म रूप से है, अव्यक्त है एक तरीके से, उन दोनों स्थिति में जो धर्म होता है वो गुण स्वरूप होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो धर्म होता है वो उभरा हुआ भी रहता है, यानी वो वर्तमान में भी रहता है और अतीत में भी रहता है। ठीक है, क्योंकि वो गुण स्वरूप है। अब सत्वर तम गुणों से है तो भाई गुण स्वरूप रहने के बाद वो तो भूत से वर्तमान में तो आ ही जाएगा, है ना? चलिए, क्योंकि तीनों गुणों युक्त है इसीलिए। ठीक है, अब परिणाम एकत्वाद बस यहाँ पर, अब यहाँ से ये वाला भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समझते जाएंगे थोड़ा सा और अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि गुणों का कार्य होने से वास्तव में सब कुछ गुण स्वरूप ही है तो फिर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों से एक एक वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो जाती है, और हर एक से अलग अलग वस्तु होनी चाहिए थी, इस पर कहते हैं। मतलब देखिए तीनों गुणों का स्वभाव अलग 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 है ना। सत्व का क्या स्वभाव है, विवेक। रज का क्या स्वभाव है, कार्य करना, काम। तम का क्या स्वभाव है, आलस्य, आलस्य। है ना? तो ये अलग अलग है, बट ये तीनों मिलकर भी एक कार्य को करते हैं। जैसे कि एक उजाला छाना है, मतलब एक अंधेरा को दूर करना है तो भी सत्वरजतम गुण काम में आता है। जैसे कि अंधेरा अंधेरा इस रूम में पूरी तरीके से लाइट वाइट कुछ नहीं है, अब उसके लिए सत्वरजतम गुण कैसे काम करेंगे देखिए। जैसे कि
एक दिया के रूप में काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है क्या? छोड़िए। ठीक है, तो दिया के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि जैसे कि एक बाती, बाती, तेल और आग। ठीक है, बताइए। यहाँ बाती नहीं है, बी करते हैं, बाती, तेल और आग। ठीक है, जैसे कि अब ये तीनों बाती, तेल, आग मिलकर क्या बनाया बताइए? उजाला बनाया, है ना? अंधेरे को दूर किया गया। लेकिन इनका स्वरूप देखिए, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। बाती अलग है, तेल अलग है और अग्नि अलग है। अलग अलग है या नहीं है? बताइए, अलग अलग है। जी सर। जैसे कि अलग है सर। अलग अलग है, जैसे कि समझ लीजिए कि दो हम लेंगे तो कभी उजाला होगा ही नहीं। जैसे कि बाती और अग्नि लेते हैं तो क्या उजाला होगा? बाती को खा लेगा अग्नि, तुरंत क्षण खा भर लेगा ना, के लिए तुरंत, होगा। है ना? क्षण भर के लिए होगा। क्षण भर के लिए रहेगा, वो तो खा लेगा, ठीक है, खत्म कर देगा। तेल और बाती का लेंगे तो उजाला होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि तेल, नहीं होगा। बाती तेल को खा लेगी। ठीक है, और तेल और आग लेंगे तो अग्नि को बुझा लेगा तेल। मतलब देखिए एक दूसरे को कैसे, मतलब खत्म कर रहे हैं। तो तीनों सब मिल जाते हैं, तब फिर एक उजाला होता है, प्रकाश तैयार होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वो तीनों का स्वभाव अलग अलग है, बट एक साथ होकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक नए वस्तु की क्या कर रहे हैं? उत्पत्ति कर रहे हैं। ठीक है, इस शरीर में भी सत्व तमोगुण है, इसलिए शरीर है। सिर्फ सत्व रहता ना तो ये शरीर नहीं रहता, क्योंकि भाई रजत की आवश्यकता होती है शरीर बनने के लिए, पता है आपको, है ना? चलिए, स्थूल रूप से जो दिख रहा है वो तमस का भी कार्य है ना? तमस भी है। यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब देखिए, जो लोग यह मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, वासना के बल से चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत होने लग जाता है, उनकी मान्यता गलत है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। जो हम देख रहे हैं, समझ लीजिए माउस है, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये लॉक है, ठीक है, ये चाबी है, ये मोबाइल है, ये है या नहीं है? ये वस्तु है। ये जो जितने बताए हुए मैंने, वो क्या है बताइए? वस्तु वस्तु। है, वस्तु है। लेकिन कह रहे हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि ये वस्तु है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि ये क्षणभंगुर है, क्षणिक है। ठीक है, माना क्षणिक है, परिणामी है, ठीक माना। लेकिन ऐसा नहीं कि ये नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि ये है ही नहीं, जो हम देख रहे हैं ना, वो बस चित्त, चित्त है, चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत हो रहा है, हमें भास हो रहा है, वो सब चित्त है। क्या ये भी हो सकता है? तो कहते हैं वस्तु साम्य चित्ते भेदार तयोर विभक्त पंथा। यानी कि वस्तु साम्य यानी वस्तु की एकता में चित्त का भेद प्रत्यक्ष है। वस्तु की एकता में चित्त का भेद प्रत्यक्ष है, इसलिए चित्त और उसके द्वारा देखी जाने वाली वस्तु, उन दोनों का मार्ग अलग अलग है। यानी कि हम देख रहे हैं ये की कीबोर्ड को, क्या बोलेंगे इसको, माउस को, ठीक है, माउस को देख रहे, तो ये जो वस्तु है जो हम देख रहे हैं, ठीक है, और ये माउस एक वस्तु है, ठीक है। तो ये माउस एक वस्तु है, ये अलग है, और जो हम देख रहे हैं चित्त के द्वारा, जो मतलब उसको ग्रहण कर रहे हैं एक तरीके से, वो अलग है। ये सिद्ध हो रहा है, ठीक है, ये सिद्ध हो रहा है, अलग अलग है। ओके, मानती या नहीं मानते हो? देखिए, बहुत ही ये थोड़ा सा गूढ़ रहस्य का ये ग्रंथ, ये अपना केवल पाद है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, और मजेदार है, बहुत मजेदार है। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार अलग अलग ही पढ़ने में आएगा आपको। ठीक है, मजा आएगा। देखिए,
एक ही वस्तु में मनुष्य मनुष्य के चित्तों की वृत्तियां अलग अलग होती है ना। एक ही वस्तु में मनुष्य की चित्त की वृत्तियां क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी इसके प्रति, इस माउस के प्रति मेरी चित्त की वृत्ति जो रहेगी वो अलग रहेगी। ठीक है, एक ही वस्तु में मनुष्य की चित्तों की वृत्तियां क्या होगी, अलग अलग हो सकती है। यानी इसके प्रति मैं अलग अलग धारणाएं कर सकता हूं। ठीक है, अर्थात अनेक चित्तों का विषय वह एक वस्तु विभिन्न प्रकार से बनती है। ये अनेक चित्तों का विषय वह एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार से बनती है। बिल्कुल, यानी कि किसी के बारे में आपको धारणा करनी है। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने 10 कलर दिया है, समझ लीजिए। ठीक है, 10 कलर में से मेनली आपके जो है ना, 3 येलो है, 3 रेड है, लाल है, और 3 ग्रीन है, हरे है, और एक वाइट है। ठीक है, इस तरीके से कलर देंगे हम तो, या फिर और बाकी सब जो दिख रहे हैं ना, बहुत सारे और कलर है, उसमें क्या है, ब्लैक ब्लैक है। ठीक है, सब ब्लैक है। बहुत सारे और कलर है, मतलब बहुत सारे, मतलब जो डब्बे है वो सब ज्यादा से ज्यादा वो ब्लैक कलर में है। ठीक है, तो अब देखने वाला दृष्टिकोण क्या करेगा, कोई बोलेगा यहाँ पर बहुत सारे ब्लैक है, जैसे मीनाक्षी जी बोलेगी बहुत सारे ब्लैक है। कोई एक कहेगा यहाँ पर 3 रेड है, 3 हरे और 3 पीले हैं, और बाकी सब ब्लैक है, इसको व्हाइट दिखेगा भी नहीं। ठीक है, कोई बोलेगा एक ही व्हाइट है। यानी अलग अलग, वस्तु तो एक ही ना, वस्तु बदल रही है क्या, बताइए, वस्तु बदल रही है क्या, नहीं, लेकिन नहीं बदल धारणाएं रही क्या है। हो रही है उसके प्रति, अलग अलग हो रही है ना। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाएगा तो स्टूडेंट बनकर जाएगा, मतलब स्टूडेंट बन रहा है ना, उसके प्रति। और या फिर घर में आ रहा है तो बेटा बेटा बन रहा है, दोस्तों के साथ जा रहा है तो दोस्त बन रहा है, मतलब इस तरीके से एक जो व्यक्ति अलग अलग रूपों में भाषित हो रहा है, लेकिन है तो बस एक ही। वैसे एक वस्तु रहती है, लेकिन हम अलग अलग उसकी धारणा हो सकती है। इसीलिए इसी एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि चित्त है और वस्तु है, और चित्त वस्तु को हम चित्त नहीं समझ सकते। वस्तु अलग हो गई, चित्त अलग हो गई। ये आपको क्लियर है या नहीं, बताइए पहले, है ना क्लियर, वस्तु और चित्त में भेद समझ में आ गया। ठीक यस है, सर। यानी अनेक चित्तों का विषय वह एक ही वस्तु विभिन्न प्रकार से क्या होती है, बनती है। यह यानी अलग अलग चित्तों के द्वारा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, यह प्रत्यक्ष है, बिल्कुल है। इस परिस्थिति में यदि वस्तु किसी एक चित्त की कल्पना मात्र मानी जाए, समझिए, परिस्थिति में यदि वस्तु किसी एक ही चित्त की कल्पना मात्र मानी जाए, तो वह अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती। यानी ऐसे एक वस्तु कोई एक चित्त की कल्पना मात्र मान जाए, तो वह अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती। मतलब समझ में आ रहा है आपको, मतलब कहने का तात्पर्य सर यह है। हाँ बोलिए। सर इसको ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैसे फिजिकल बॉडी में मन का ना होना, फिजिकल बॉडी तो है लेकिन मन अलग है और बॉडी अलग है। बॉडी मतलब वस्तु हो गई और मन चित्त हो गया। हाँ, समझ सकते, बिल्कुल समझ सकते, बिल्कुल, एकदम ऑब्सोल्युटली, क्योंकि आगे वाले की भी तो बॉडी हो सकती है ना, शरीर है, तो एक तरीके से वो वस्तु के रूप में है। बिल्कुल, ठीक है। देखिए, इस परिस्थिति में यदि वस्तु किसी एक चित्त की कल्पना मात्र मानी जाए, तो वह अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती। मतलब समझ में आ रहा है। जैसे कि हम बोलेंगे कोई ऐसी वस्तु, जैसे कि घोड़े को सींग है, फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, यह कल्पना मात्र है ना, कल्पना मात्र है ना, ये वस्तु जो है वो कल्पना मात्र है या नहीं है, यस सर। कल्पना वृत्ति बोलते हैं हम लोग। तो बाकी चित्तों के प्रति भी क्या धारणा रहेगी, क्या अलग अलग विषय बनेंगे, चित्तों का विषय नहीं बन सकती। यानी
वह अनेक चित्तों का विषय नहीं बन सकती। यानी बाकी चित्तों के बारे में मतलब वो विषय बनेगी क्या? नहीं बनेगी, है ना। अलग अलग धारण कर ही नहीं सकता, वही समझेगा, है ना। तो इसका मतलब ये है, ठीक है। तो चित्त तो अलग है ही, ये तो कंफर्म ही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अतः सबको उसका स्वरूप नहीं दिखना चाहिए था, ठीक है। यानी कि चित्त का विषय नहीं बन सकती, यानी अतः सबको उसका स्वरूप नहीं दिखना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं होता। वह सबको ही दिखती है, और इसके सिवा यदि उसको अनेक चित्तों की कल्पना मानी जाए, उसको अनेक चित्त की कल्पना मानी जाए, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह वस्तु भिन्न भिन्न काल में अनेक चित्तों का विषय बनती हुई देखी जाती है। वो तो एग्जाम्पल ऐसे नॉर्मल लिया, लेकिन एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वो तो वृत्ति हो गई एक तरीके से, वो तो नॉर्मल एग्जाम्पल, वो उसको अभी मत यहाँ पर कंसेप्ट में डालिए। इस परिस्थिति में वह कौन से अनेक चित्तों की कल्पना मानी जाएगी। अतएव वस्तु एकता और उसके विषय करने वाले चित्तों की अनेकता होने के कारण दोनों अलग अलग पदार्थ है, यह मान्यता समुचित चिन्ह है, ठीक है। सिंपल समझ लीजिए कि वस्तु और चित्त जो अलग अलग है, ये तो समझ में आ गया ना, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। ओके, अब देखिए, पुनः पूर्व पक्ष का खंडन करने के लिए दूसरा सूत्र कहते हैं कि इसके सिवा दृश्य वस्तु यानी जो देखी जा रही है किसी एक चित्त के अधीन नहीं है। जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी, तो उस समय वस्तु का क्या होगा फिर? समझ लीजिए, क्या ये चाबी जो है वो बस मेरा काम कर रही है? ये जो चाबी जो है मेरा काम कर रही है बस? ये बस मेरे लिए बनी है या सबके लिए बनी है? नहीं, सबके लिए। सबके लिए बनी है, ठीक है। ये क्या बनी है? सबके लिए बनी है। यानी कि दृश्य वस्तु जो दिख रहे हो किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, बस मेरे अधीन नहीं है, ये बाकी के लिए भी है ना, अधीन नहीं है। जब वह चित्त का विषय नहीं रहेगी, समझ लीजिए ये मेरा विषय नहीं रहेगी, तो क्या ये चाबी खत्म हो जाएगी? नहीं नहीं होगी। ना, वो दूसरे के लिए काम आएगी। ठीक उसी तरीके से ये प्रकृति हमारे लिए भोग अपवर्ग तो दे देगी, लेकिन खत्म नहीं होगी। इसलिए मैंने वो बताया था आप लोगों को, आपने पढ़ा होगा तो, ठीक है। वो दूसरे पुरुष के लिए रहेगी, ठीक है, ओके। उस समय वस्तु का क्या होगा भाई? वस्तु का क्या होगा कहते हैं, इसके सिवा विद्यमान दृश्य वस्तु, ये तो हो गया ना, अभी तो मैंने बता दिया। तो बताया गया कि यदि बाहर की दृश्य वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है तो वह कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती है। इसमें क्या कारण है, इस पर कहते हैं। यानी यदि बाहर की वस्तु, यानी जो चाबी जो है वो अपनी स्वतंत्रता रख रही है, अपनी सत्ता रख रही है ना, तो क्या वह कभी दिखती है और या कभी नहीं दिखती है? मे भी हो सकता है वहां पर जो ग्लास रखा हुआ है, वहां पर पानी जो रखा हुआ है, ठीक है, कभी कभार हो सकता है बाकी लोग को दिख रहा है, बाकी किसी लोग को नहीं दिख रहा है पानी, किसी लोग को पानी दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है ना, हल्का सा, है ना। अब जिसको नहीं दिख रहा है तो वो क्या उसमें उस गिलास में पानी नहीं होगा क्या? बताइए, पानी नहीं दिख रहा है गिलास में, तो इसका मतलब क्या पानी नहीं होगा क्या गिलास में? बताइए ना, होगा ना, होगा। होगा। ठीक है। तो उस पर कहते हैं, तो कभी दिख रहा है तो कभी नहीं दिख रहा है, तो इसमें क्या कारण, इस पर कहते हैं कि तदुपरागापेक्षितवाद चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञातम ज्ञाता अज्ञातम। यानी कि चित्तस्य यानी चित्त तदुपरागापेक्षितवाद, यानी कि चित्त और वस्तु के उपराग यानी अपने में उसका प्रतिबिंब पढ़ने की अपेक्षा वाला है। चित्त वस्तु के उपराग यानी कि अपुरा वस्तु के उपराग अपने में ही प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला है। यानी इस कारण उसके द्वारा जो वस्तु कभी ज्ञात तो कभी अज्ञात होती है, यह सर्वथा उचित है। यानी अपने में ही उसका प्रतिबिंब पड़ने की अपेक्षा वाला है, ठीक है। इसी कारण वस्तु कभी ज्ञात होती है तो कभी अज्ञान होती है, यह सर्वदा उचित है। यानी इंद्रियों की समीपता से जिस पदार्थ की चित्त में परछाई, जिस पदार्थ की चित्त में परछाई पड़ती है, उस पदार्थ की चित्त में परछाई पड़ रही है, तो उसी वस्तु को चित्त जान सकता है, बराबर है। यानी
उस पानी को समझिए दूर रखे, ग्लास में जो पानी रखा है उसको हमने देख लिया, है ना, यानी वो वस्तु का जो प्रकाश है हमें मतलब पड़ गया अंदर, तो चित्त क्या होगा, उस वस्तु को जान लेगा, यानी पानी है। अन्य वस्तु को नहीं जानेगा, अन्य वस्तु को नहीं, यानी उसे वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने में उसके उपराग यानी परछाई प्रतिबिंब की अपेक्षा है। अतः जब जिस वस्तु का उसमें प्रतिबिंब पड़ता है, यानी इंद्रियों के द्वारा द्वारा चित्त से जब जिस वस्तु का संबंध होता है, उस समय वह वस्तु उसके ज्ञात है, और जिस समय वह उसकी वृत्ति का विषय नहीं बनती, अतः चित्त में उपरंजित नहीं होती, यानी उस समय अज्ञात है। यानी एक तरीके से उस वस्तु का जब प्रकाश पड़ेगा, यानी इंद्रियों के द्वारा, जैसे कि हमारी चक्षु चक्षु इंद्रियों के द्वारा जो जल दिख रहा है, ठीक है, तो उस समय वो वस्तु दिखेगी। लेकिन समझ लीजिए कि कोई पहाड़ के पीछे तालाब है ना, या फिर नदी जा रही है, तो दिख तो नहीं रही लेकिन आवाज आ रहा है, समझ लीजिए उस पानी जैसे जा रहा है नीचे से, मतलब ऊपर से नीचे जा रहा है, समझ लीजिए, तो आवाज आ रहा है, तो कानों के द्वारा समझ लीजिए सुन रहे हैं हम, ठीक है, उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, समझ लीजिए, तो उसको जान रहे कि भाई हाँ वहां पर पानी का आवाज आ रहा है ना। समझ लीजिए आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका उस पानी का प्रकाश हमारे चित्त में पड़ा ही नहीं, ठीक है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वो जान नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि वो पानी नहीं जा रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, कि थोड़ा ऊपर जा रहा है। ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, आरती जी, श्वेता जी, ओके। इस प्रकार दृश्य वस्तु से चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करके अब दृष्टा पुरुष से भी चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करते। कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार दृश्य वस्तु से चित्त की भिन्न भिन्न सत्ता सिद्ध करके, यानी चित्त और वस्तु आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, अलग अलग है। अब दृष्टा कैसे अलग है, तो करके अब दृष्टा पुरुष से भी चित्त की भिन्नता सत्ता की सिद्ध करते, यानी ये जो चित्त है उसमें जो दृष्टा पुरुष है वो अलग है, ठीक है। इन तो वो कैसे सिद्ध होगा, देखिए, सदा ज्ञाता चित्तवृत्तय तत्प्रभो पुरुष से परिणामितवाद, यानी उस चित्त का स्वामी पुरुष अपरिणामितवाद यानी परिणामी नहीं है, इसलिए चित्त की वृत्तियां उसे सदा ज्ञात रहती है। समझ लीजिए, देखिए अब यहाँ पर चित्त क्या है बताइए, परिणामी है, सत्वर तमोगुण है उसमें, चित्त में परिणामी है, ठीक है। कभी विवेक होता है, कभी आलस्य होता है, कभी कुछ काम करने की इच्छा हो रही है, समझ लीजिए, ठीक है। यानी एक ही चीज पर स्थायी नहीं है क्या, नहीं है, कभी उसको वस्तु दिखती है तो कभी नहीं दिखती, बराबर है ना, ठीक है। जैसे मैंने नदी वाला एग्जांपल दिया, जो आवाज वाला एग्जांपल दिया मैंने, पहाड़ से पीछे से आ रही, तो कभी वस्तु ज्ञात हो रही है, कभी नहीं हो रही है, बराबर है, क्योंकि चित्त क्या है बताइए, परिणामी, क्या है, परिणामी, वह स्थिर नहीं है, वो नित्य नहीं है, तो परिणामी है, ठीक है। इसीलिए उसको कभी ज्ञात रहता है, कभी अज्ञात रहता है। लेकिन जो परिणामी नहीं है उसको क्या रहेगा, सब ज्ञात रहेगा, है ना, मतलब वो स्थिर स्टेबल है। अब आप ही ऑब्जर्व करिए कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कितने लोग रखे हैं, मेरी बातों को कितने लोग समझे हैं, बता रहा हूं एक बात, कितने लोग समझ पा रहे हो बताइए, कितने लोग समझ पा रहे हो, आरती जी, श्वेता जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, बाकी लोग, हेमलता जी। सर समझ तो रहे हैं पर फिर भी थोड़ा ऊपर से ही जा रहा है। मतलब परिणामी हो। जी सर। अनामिका जी, अनामिका जी बताइए। सर थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं। थोड़ा थोड़ा, बाकी किसको अच्छे से समझ में आया, ज्योत्सना जी, जी सर। किस अच्छे से समझ में आया, आ रहा है सर, इतना अच्छे से आप समझा रहे हैं पूरा एग्जाम्पल दे दे के। ठीक है, मतलब परिणामी नहीं है ज्योत्सना जी, ठीक है।
जिसको थोड़ा वो समझ में नहीं आ रहा है वो परिणामी है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन पूरी तरीके से ज्योत्सना जी का है, ज्यादा से ज्यादा उस चीज को समझ पा रही है वो, है ना। अब जो परिणामी है, मतलब थोड़ा ध्यान इधर जा रहा है, थोड़ा ध्यान इधर आ रहा है, ठीक है, तो वो चीज पता रहेगी क्या उसको, कभी ज्ञात होगी तो कभी अज्ञात होगी, थोड़ा कभी थोड़ा सा समझेगा, थोड़ा सा नहीं समझेगा, बराबर है ना। तो चित्त भी वैसा ही परिणामी है, इसलिए उसको थोड़ा सा ज्ञात होता है, कभी थोड़ा सा अज्ञात होता है। लेकिन पुरुष क्या है, परिणामी नहीं है, यानी स्थिर स्टेबल, इसलिए उसको पूरा ज्ञान है, इसलिए ज्योत्सना जी को पूरा ज्ञान है। समझ में आया? ओके, यस सर। डन। ओके चलिए, ये प्रूफ हो गया अभी आपको, चित्त और पुरुष का भेद अलग अलग हो गया। मैं यहीं पर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे माइंड में पहली बार आ रही है, मतलब आ रही है एग्जांपल, जैसे बनाकर दे रहा हूँ मैं आप लोग को। चित्त तो परिणामी है, इस कारण वह बाहर की वस्तु को सदा नहीं देख सकता है, बराबर है, इसलिए नहीं देख सकता, कभी ज्ञात होती कभी अज्ञात होती। जब जिस वस्तु का उसके साथ संबंध होता है तभी उसी उसी को देखता है। जब वो मैंने बोला कि भाई जल सामने से कोई चीज दिख रही है तो वो ज्ञान हो रही है ना, ज्ञात हो रही है। जैसे पहाड़ को देख रहे हैं तो पहाड़ ज्ञात हो रहा है, लेकिन उसके पीछे से नदी जा रही है, लेकिन आवाज भी नहीं आ रहा है उस पानी का भी, तो वो नहीं देख रहा है, तो अज्ञात है ना। लेकिन आवाज आ रहा है तो ज्ञात है, ठीक है। कि आवाज नहीं आ रहा है तो ज्ञात नहीं है। इसलिए वस्तु का उसके साथ जब संबंध होता है तभी उस वस्तु को देख सकता है, नहीं तो नहीं देख सकता। किंतु उसी चित्त का स्वामी जो पुरुष है वह अपरिणामी है, इस कारण वह चित्त की वृत्तियों को सदा क्या करता है, देखता रहता है। जिस समय जो वृत्ति चित्त में उत्पन्न होती जो शांत होती है, वे सभी उसे विदित हो रहती है ना। जिस समय जो वृत्ति चित्त में उत्पन्न हो रही है, समझ लीजिए जो शांत हो रही है, वो सब पुरुष को ध्यान रहेगा, क्योंकि शांत हो रही है करके। चित्त जिस प्रकार वस्तु का प्रकाशक है, चित्त क्या है, जिस प्रकार वस्तु का प्रकाशक है, वस्तु को जानने वाला है, उसी प्रकार अपना भी है, उसी प्रकार वो अपना भी प्रकाशित प्रकाशित है ना। उसी प्रकार अपना भी है, प्रकाशक है। फिर चित्त से भिन्न दूसरे को दृष्टा मानने की क्या आवश्यकता है, यानी वो खुद को भी जान सकता है, ये कहने का तात्पर्य कि चित्त स्वयं भी देख तो रहा है ना, ज्ञात क्या अज्ञात, लेकिन पर्टिकुलर प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा है चित्त भी, है ना। यानी चित्त ये समझ में आ गया चित्त को कि वस्तु अलग है, यानी वस्तु के बारे में जान लिया है, ठीक है। और चित्त खुद को भी जानेगा, है ना, क्योंकि उसके द्वारा जानी जा रही है वस्तु, ठीक है। अब देखिए, तो फिर दृष्टा को क्यों अलग से मान दे हम, यानी चित्त से भिन्न दूसरों को दृष्टा मानने की क्या आवश्यकता है, इस पर कहते हैं न तत्स्वाभासम, न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, यानी कि वह चित्त स्वप्रकाश नहीं है, यानी क्योंकि वह दृश्य है। देखिए, यानी वह जो चित्त है वो स्वप्रकाश नहीं है, दृश्यत्वाद, यानी क्योंकि वह दृश्य है। बताओ, चले स्वप्रकाश नहीं है, यानी वो खुद को नहीं जान सकता है, मतलब है ना, स्वप्रकाश तो नहीं है भाई, क्योंकि कभी ज्ञात होती है, कभी वस्तु अज्ञात होती है, तो स्वप्रकाश कैसे हो सकता है, वस्तु को तो भले ही जान सकता है, ठीक है, लेकिन वो स्वप्रकाश नहीं है, यानी खुद को नहीं जान सकता एक तरीके से, क्योंकि वह दृश्य है। अब दृश्य बोल दिया भाई चित्त को, फिर तो बड़ा समस्या आ गई है ना। देखिए, चित्त दृश्य है इसलिए जड़ है, इसीलिए पहले दृश्य को अलग से बताया गया था, चित्त को अलग से बताया गया था, और फिर चित्त को दृश्य कहा गया था, मतलब कहा गया है। समझ पा रहे हो आप? चित्त दृश्य है इसलिए जड़ है, जड़ है, बताया पता है आपको कि जड़ है वो, वह स्वप्रकाश यानी अपने आप को जानने वाला प्रकाश स्वरूप नहीं, अपने आप को नहीं जान सकता, ठीक है, कि वो वस्तु को जान सकता, अपने आप को नहीं जान सकता। उसमें जो चेतनता दिखलाई देती है, जिसके कारण वह किसी अंश में चेतन कहा जाता है, यानी उसमें जो चेतनता दिखलाई देती है, उस चित्त में चेतन तत्व जो दिखाई देता है, दिखलाती है, वही अंश, यानी जिसके कारण वह किसी अंश में चेतन कहा जाता है। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना
कि ये आंख है, ठीक है। आंख क्या है बताइए? ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। क्या है? ज्ञानेंद्रिय है। उसके ऊपर मन है। ये आंख मन ये किस में आएंगे पता है आपको? चित्त, मतलब मन जो है वो चित्त में आएगा, बराबर है। अब देखिए, समझिए कि मन चित्त में जा रहा है, अलग रखेंगे वैसे तो चित्त तो अंतकरण का भी रूप रहता है। तो जब आंखों के द्वारा जो देख रहे हैं हम चीज, समझ लीजिए, ठीक है। यही एग्जांपल लेते हैं ना, मोबाइल देख रहे हैं, समझ लीजिए, मोबाइल देख रहे हैं, समझ लीजिए, आंखों के द्वारा समझ लीजिए कि आंखें, आंखों के द्वारा समझ लीजिए मोबाइल देख रहे हैं, ठीक है। किसी किसी के आंखें गए हो रखी है, मतलब आंखों से दिखाई नहीं देता है, लेकिन उनकी आंखें खुली रहती है। कभी होता है ना कि कभी सोते हुए भी आंखें खुली रहती है, तो इसका मतलब ये है कि वो देख रहा है, मतलब ऐसा लगता है कि देख रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि बताइए? नहीं देख रहा, ठीक है। नहीं देख नहीं रहे हैं। देखा। आंखें मतलब ऐसे ओपन होने का मतलब ये नहीं कि वो देख रहा, जो ऊपर जो बैठा हुआ पुरुष है ना, ठीक है, उसका चेतन तत्व जब तक उस आंखों में ऊर्जा नहीं देगा, ठीक है, तब तक उस आंख से वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, उसको आंख से वो वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो मन में, मन अलग है, जड़ है, और जो पुरुष है, ठीक है, यानी चित्त जो है वो जड़ है, अलग है, और पुरुष जो है वो चेतन है। जब वो पुरुष का थोड़ा सा चेतन स्वरूप जब उस चित्त में जाता है ना, तब वो चित्त बाकी वस्तु को देख सकता है, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि भाई सब कुछ चित्त ही कर रहा है, ये सब क्रियाक्रम जो चल रहा है वो सब चित्त की वजह से ही चल रहा है ना। थोड़ा सा अंश जाता है, चेतन का अंश, ठीक है। तो कारण कौन हुआ? पुरुष कारण, यानी स्वप्रकाश कौन हुआ? पुरुष हुआ, ठीक है। वह चेतना, उसमें चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से है। वह जो चेतना है, वो जो चेतना दिखती है, उसमें क्या? चेतन पुरुष का प्रतिबिंब पड़ने से है, ठीक है। जब चित्त में बाह्य वस्तु और चेतन पुरुष इन दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है, बाह्य वस्तु जो दिख रही चाबी जैसे मैंने बताया, मोबाइल जैसे बताया, बाह्य वस्तु, और जब चित्त में बाह्य वस्तु और चेतन पुरुष यानी उस आत्मा का प्रकाश जब पड़ता है ना, तो इन दोनों का प्रतिबिंब जब पड़ता है, तो उस समय पुरुष चित्त की वृत्तियों के रूप में तद्रूप सा हुआ रहता है, यानी उस समय मतलब उसके तद्रूप हो जाता है, वृत्ति के स्वरूप हो जाता है वो, एक तरह के चित्त पुरुष, जो पुरुष क्या हो जाता है? चित्त की वृत्तियों के रूप में हो जाता है, एक तरीके से वही मान लेता है, जैसे वृत्ति होती है वैसे ही वो खुद को मान लेता है, समझ लेता है, इस प्रकार से, ठीक है। तो और चित्त चेतन सा प्रतीत होने लग जाता है, फिर चित्त ही चेतन सा प्रतीत होने लग जाता है, जो कुछ देख रहे हैं वो सब सही है ना, चित्त के द्वारा। परंतु वास्तव में जैसे इंद्रिया और शब्द आदि विषय दृश्य होने के कारण, यानी वास्तव में तो जो ऐसे इंद्रिया हो गए और शब्द आदि जो विषय दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है, ये दृश्य है ना। उसी प्रकार चित्त भी स्वप्रकाश है क्या? आग, जैसे मैंने आग का एग्जांपल दिया इंद्रियों का, वो स्वप्रकाश है क्या? देख रहा है क्या? नहीं देख रहा है ना, वो तो जड़ है, वो तो क्या दृश्य है, वो स्वप्रकाश है ही नहीं, क्योंकि आत्मा का चेतन तत्व पड़ रहा है, तभी तो वो देख पा रहा है चीजों को। उसी प्रकार चित्त भी क्या है? दृश्य होने के कारण स्वप्रकाश नहीं है। ओके, क्लियर? ठीक है। यहाँ पर एक आईने का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग, आईने का एग्जाम्पल, आईना, आईने के सामने जब आप खड़ा होंगे तभी आपको प्रतिबिंब दिखेगा, है ना। आईने के सामने खड़ा नहीं होंगे तो क्या प्रतिबिंब दिखेगा? क्या बताइए, कुछ दिखेगा? नहीं दिखे। नहीं। सेम उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से पुरुष
पुरुष का जब चेतन तत्व पड़ता है चित्त में, तब वो जो चित्त होता है ना, वो उसमें मतलब थोड़ी सी चेतनता आ जाती है, मतलब चेतन प्रकाश पड़ता है, तब हम समझ लेते कि भाई वो उसी के द्वारा सब कुछ देखा जा रहा है। लेकिन जैसे पुरुष हट जाएगा, आईने के सामने से हट जाएगा, तो क्या आईने में कोई दिखाई देगा? नहीं नहीं दिखाई दिखाई देगा। देगा। नहीं। ठीक है, क्लियर है अभी? क्लियर है? चित्त को स्वप्रकाश से मानने में दूसरा दोष दिखाई देता है। दूसरा और दोष बताते, पहला तो समझ में आ गया कि स्वप्रकाश तो नहीं है, अब तो बढ़िया से एग्जाम्पल समझ में आ गया है ना। न तत्स्वाभासम दृश्यत्वात्, है ना, कि दृश्य है ना, प्रतिबिंब का भी यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया। अब दूसरा और एक बताते हैं कि एक समय चोभयानव धारणम, यानी कि तथा एक काल में चित्त और उसका विषय, यानी इन दोनों को स्वरूप स्वरूप को जानना भी नहीं हो सकता। यानी कि एक काल में दूसरा चित्त के स्व प्रकाश मानने का दूसरा जो दोष है ना, समझ लीजिए उसको स्व प्रकाश मान रहे हैं, तो दूसरा दोष ये हो रहा है कि एक काल में चित्त और उसका विषय, यानी इन दोनों का स्वरूप को जानना भी नहीं हो सकता। बताइए जैसे नहीं समझ में आ रहा है आपके? अब जैसे मोबाइल देख रहे हैं हम, किसके द्वारा देख रहे हैं? आपके द्वारा देख रहे हैं, ठीक है, जो ग्रहण कर रहे हैं समझ लीजिए, तो आग के द्वारा देख रहे हैं। आग तो पता है आपको कि वो भी चित्त में आएगी, समझ लीजिए, मतलब चित्त का ही है कार्य, है ना। अब जो चित्त है यानी अंतःकरण एक तरीके से है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं मोबाइल के द्वारा, जो देख रहे हैं, ठीक है, ले रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो भी मतलब मोबाइल देख रहे हैं समझ लीजिए, जो मोबाइल देख रहे हैं और जिसके द्वारा देख रहे हैं, क्या उन दोनों का साक्षात दर्शन हो रहा है? बताइए। नहीं। नहीं। मैं मेरी बुद्धि के नहीं। द्वारा देख रहा हूँ या फिर मैं मेरे अहंकार के द्वारा देख रहा हूँ, ये और उस वस्तु को साक्षात देख पा रहे क्या, या साक्षात जान पा रहे नहीं। हो क्या? नहीं। नहीं, यानी एक ही समय नहीं में, जानते। एक समय में जिस वस्तु को देख रहे हो आप, उसी समय में क्या, जिसके द्वारा आप देख रहे, समझ लीजिए बोल रहा हूँ कि मैं मेरे चित्त के द्वारा ही देख रहा हूँ, ठीक है, तो उस चित्त के द्वारा देख रहे हो उस वस्तु को, तो उसी वस्तु को उसी समय एग्जैक्ट क्या आप चित्त को भी देख रहे हो? नहीं देख नहीं। पा रहे हैं, नहीं नहीं देख देख पा पा रहे, ठीक है, नहीं देख पा रहे, यानी इन दोनों के स्वरूप को, जो स्वरूप को जानना भी नहीं हो सकता, है ना। बाहर के पदार्थ का चित्त में प्रतिबिंब पड़ता है, तब दृष्टा पुरुष को उस प्रतिबिंब सहित चित्त का ज्ञान होना युक्ति युक्त है। जब बाहर के पदार्थ का जब चित्त में प्रतिबिंब पड़ता है, तब दृष्टा पुरुष को उस प्रतिबिंब सहित चित्त का ज्ञान होना, चित्त का ज्ञान होना युक्ति युक्त है। यानी जब कोई वस्तु देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, और उस चित्त के द्वारा और उस पुरुष को चित्त और उस वस्तु का भी ज्ञान हो रहा है, तो वो युक्ति युक्त है, ठीक है, क्योंकि वह अपरिणामी है। परिणामी रहता तो वो ज्ञान नहीं जान पाता चित्त और उस वस्तु को, लेकिन हाँ पुरुष जान सकता है चित्त और उस वस्तु को भी, ठीक है, क्योंकि वो अपरिणामी है। परंतु चित्त अपने स्वरूप को और दृश्य पदार्थ के स्वरूप को एक साथ ही नहीं जान सकता, एक साथ नहीं जान सकता, क्योंकि वो परिणामशील है, ठीक है, होने के कारण वो उसे एक ही काल में दो ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन जो अपरिणामी पुरुष है वो जान सकता है एक काल में, ठीक है। अतः यही समझना चाहिए कि चित्त स्व प्रकाश नहीं है। चित्त का काम केवल बाह्य पदार्थों के स्वरूप को अपने स्वामी दृष्टा पुरुष के सामने रख देना है, और फिर उससे उसे जानने का काम तो पुरुष ही करता है ना। जैसे आग के द्वारा जो चीजें दिख रही है वो पुरुष की वजह से दिख रही है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? बस ये लाइन बता देते, यहाँ तक एक और श्लोक कर लेते, श्लोक कर लेते, सूत्र पढ़ लेते हैं ना, दो तीन पढ़ लेते सूत्र, फिर लास्ट में कल खत्म कर लेंगे ना।
ये थोड़ा सा टफ था इसलिए आराम से कर रहे हैं। देखिए, चित्त से विषयों का साक्षात्कार होता है और वह चित्त उस विषय सहित दूसरे चित्त से देखा जाता है। ना बेटा, चित्त से उस विषय का साक्षात्कार करते हैं हम लोग, और वह चित्त उस विषय सहित दूसरे चित्त से देखा जाता है। दूसरे चित्त से देखा जाता है। इस प्रकार चित्त का और विषय का एक साथ ज्ञान हो जाता है। बराबर है। यह मान लिया जाए तो फिर हानि है, इस पर कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जैसे मेरा चित्त है, मैं किसी वस्तु को देख रहा हूं, तो ऐसा तो हो सकता है कि उस दूसरे का चित्त समझ लीजिए मेरे चित्त उस जो देख रहा है उस वस्तु को देख लेगा, दोनों को। ऐसा भी तो हो सकता है ना? ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि चित्तांतर दृश्य बुद्धि बुधेर प्रति प्रसंग स्मृति संस्कारश्च। आणि चित्तांतर दृश्य बुद्धिर्बुद्धे रति प्रसंग स्मृति संस्कारश्च। यानी कि चित्तांतर दृश्य यानी एक चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने पर बुद्धि बुद्धे अति प्रसंग, यानी वह चित्त फिर दूसरे चित्त का क्या होगा? दृश्य होगा। यानी समझ लीजिए मैं किसी वस्तु को देख रहा हूं और किसी दूसरे ने मेरे मेरे चित्त को और उस वस्तु को देख रहा है, समझ लीजिए, तो उस दूसरे के लिए मेरा चित्त क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? क्या हुआ? बताइए क्या हुआ? एक समझे? बार और बोलिएगा। दृश्य। दृश्य। ठीक है। जैसे कि ज्योत्सना जी है, ठीक है। ज्योत्सना जी ने ये जो मैं वस्तु देख रहा हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ, समझ लीजिए, ठीक है। मोबाइल को यानी मैं चित्त के द्वारा, ठीक है, देख रहा हूँ, चित्त के द्वारा मोबाइल को देख रहा हूं मैं। तो ज्योत्सना जी के चित्त ने मेरे चित्त को और मोबाइल को देख लिया है एक साथ, ठीक है। तो देख रहा ज्योत्सना जी के चित्त के द्वारा, ज्योत्सना जी के चित्त के द्वारा समझिए देख लिया गया है। तो ज्योत्सना जी के चित्त के लिए मेरा चित्त क्या होगा? क्या दृश्य। होगा? हो गया। दृश्य दृश्य। होगा ना, दृश्य होगा ना, ठीक है। यानी वह चित्त फिर दूसरे चित्त का क्या होगा? दृश्य होगा। तो इस प्रकार तो फिर भाई अनवस्था प्राप्त होगी। फिर भाई मेरे चित्त के लिए भी भाई दूसरे का चित्त भी दृश्य है ना? यस है या सर। नहीं है ना? तो फिर अनवस्था प्राप्त होगी, यानी और फिर स्मृति का क्या होगा? अभी मिश्रण हो जाएगा, फिर स्मृति भी क्या होगी? मिश्रित हो जाएगी। एंड फिर चित्त को ही हम दृश्य समझ लेंगे एक दूसरे का, तो फिर तो बड़ा दिक्कत है भाई, है क्या नहीं? दिक्कत है या नहीं है? इस प्रकार चित्त को दूसरे चित्त का दृश्य मान लेने से एक तो अनवस्था दोष आता है, सही बात है। फिर एक दूसरे का चित्त दृश्य दृश्य हो जाएगा, है ना, अनवस्था प्राप्त हो जाएगी। और दूसरे स्मृति के संस्कार हो जाने का दोष आता है। फिर उसी में तो हो जाएगा ना, फिर दृश्य मानेंगे तो फिर क्या रहेगा? फिर मिक्स हो जाएगा ना, मिश्रण हो जाएगा ना सारी चीजों का। अलग अलग कैसे जान पाएंगे फिर चीजों को? समझ में आ रहा है? तो स्मृति का मिश्रण हो जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है? सर ये तो ऐसे हो गया क्योंकि जैसे किसी की निंदा करते हैं तो सुनते सुनते बात आगे बहुत कई सारे लोगों तक पहुंच जाती है, तो शब्दों के अर्थ में अनर्थ हो जाता है, बदल जाते हैं। तो जो वास्तविक हम्म ज्ञान है उसको तो कोई सुना नहीं रहता है। हम्म। तो ये उसी टाइप का है क्योंकि आगे क्रम से बढ़ते जाता है, तो जो वास्तविक ज्ञान है जो पहले चित्त ने देखा उसको तो किसी ने नहीं देखा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो वो उसी में सम्मिश्रण में रहेंगे, मतलब वही सच समझेंगे वो। मतलब अज्ञान ही सब कुछ है, ये समझ में आएगा। जो ज्ञान है, जो प्रकाश वाला है, जो आत्मा है, उसके बारे में कोई दिखेगा ही नहीं, फिर जानेगा ही नहीं। अब इसलिए भी होता है, देखिए, जैसे कि चित्त के द्वारा जो देख रहे हैं हम चीजें, वो तो ज्ञान और अज्ञान दोनों चीजें देख रहे हैं ना, सही और गलत। तो एग्जैक्टली
उस पहाड़ के पीछे से नदी जा रही है नहीं जा रही है, हमें हमें थोड़ी ना पता है उस चित्त को, नहीं ना। तभी दृश्य के द्वारा, उस चित्त के द्वारा कुछ देख ही नहीं सकते हम, जो मेन ओरिजिनल जो ज्ञान है वो उसको देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो एक दूसरे का दृश्य हो गया है। अब दृश्य के द्वारा तो देख नहीं सकते हैं, तो फिर इसके ऊपर की कोई सत्ता होनी चाहिए ना फिर, है क्या नहीं? समझ में आ रहा जी है? सर। हाँ। तो उसके ऊपर की सत्ता फिर यानी आत्मा है। कहने का तात्पर्य यही है कि अविद्या जो है उसी को हम लोग विद्या मान रहे हैं, ठीक जी है? सर। तो विद्या को कोई जानेगा ही नहीं, विद्या भी होती है ना? यही बात हो गई है ना, अनवस्था प्राप्त हो जाएगी, ठीक है? क्योंकि एक चित्त ने तो किसी विषय को जान लिया, दूसरे ने उस विषय सहित चित्त को जान लिया, हम जैसे मैंने ज्योत्सना जी का और मेरा एग्जाम्पल दिया, ठीक है? इसी प्रकार दूसरों को तीसरे ने, है ना, फिर दूसरे ने तीसरों को जानेगा, वैसे ही फिर तीसरे को चौथे ने जानेगा। इस तरह चलते रहने पर तो एक वस्तु का ज्ञान भी कभी समाप्त नहीं होगा, यानी वो वस्तु में लटका रहेगा, है ना, कभी समाप्त होगा ही नहीं। यह अनवस्था दोष आएगा। और उन अनेक ज्ञानों ज्ञान ज्ञानों की एक साथ स्मृति होने पर, यानी फिर वैसे चलता रहेगा तो फिर उन सभी ज्ञानों की क्या होगी, एक साथ स्मृति होगी एक दूसरे का, तो यह निर्णय नहीं हो सकेगा कि भाई कौन से ज्ञान का क्या स्वरूप है ना? चित्त ज्योत्सना जी के चित्त के द्वारा जो देखा गया है, मेरे चित्त के द्वारा अभी आप लोग हो रहे देख रहे, मतलब आप लोग है, आप में से भी जिसके द्वारा चित्त के द्वारा जो चीजें दिखाई जा रही है, देख रहे हो आप लोग किसी किसी के चित्त को या फिर दृश्य को, तो क्या ये पता लगा सकेंगे किसके चित्त के द्वारा एग्जैक्टली उस ज्ञान को देखा है, उस ज्ञान को समझा है, या उस चित्त को देखा है, उस चित्त को, है ना? तो ऐसा तो फिर बड़ा दिक्कत आएगा, है ना? तो ये ज्ञान का तो सम्मिश्रण हो जाएगा, फिर पता ही नहीं चलेगा आखिर में विशेष कौन है ना? यानी उस ज्ञान का स्वरूप क्या है, स्मृति का मिश्रण हो जाएगा, और जो यह किसी के अनुभव की बात ही नहीं है भी, सब कोई ऐसा संस्मरण करने लगेगा कि अमुक पदार्थों को मैंने जाना था, है ना? हर कोई बोलेगा कि मैंने जाना था करके। ऐसा कोई नहीं कहता है कि अमुक पदार्थों को, उसके ज्ञान को, फिर उसके ज्ञान से ज्ञान को, फिर उसके भी ज्ञान से ज्ञान को मैंने जाना था, यानी ज्योत्सना जी के ज्ञान को, मीनाक्षी जी के ज्ञान को, आरती जी के ज्ञान को, जैसे कि हेमलता जी ने जान लिया, है ना? ऐसा तो नहीं कहेगा ना इस तरीके से। तो अतः चित्त से भिन्न जो दृष्टों को मानना ही युक्ति संगत है, ठीक है? इसलिए उसके ऊपर भी कोई होगा भाई, ठीक है, वो जान सकेगा। क्लियर है अभी? सर तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर कि ये इस सर्कल में हम ना फंसे, इस चक्रव्यूह में ना फंसे, तो इसका तो ये सॉल्यूशन हो सकता है ना कि हम यदि किसी को कुछ है, कोई सिचुएशन है, हम ऐसे देख रहे हैं, तो उसके प्रति हमें कोई धारणा, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनाना है, मतलब फिर जो है उसको बस दृष्टि है, मान लीजिए वो ग्रहण कर रही है, लेकिन उसके प्रति बुद्धि का कोई रोल नहीं होना चाहिए कि वो कैसा है, यस, उसने कोई व्यू नहीं बनाना है हमें, अपना ओपिनियन नहीं कोई देना है उसमें। बिल्कुल। आजकल के देखते हैं ना कि ढोंगी बाबा, मैं भविष्य जानता हूँ, है ना? जो आप काम कर रहे हैं उस काम को भी जानता है वो, और तुझे भी जानता है, और दोनों को जानता है। तीसरा आएगा तो तीसरे के बारे में भी जानता है, लेकिन उसका कार्य नहीं है उसको जानना, उसका कार्य है कि अपने को जानना, अपने चित्तों को जानना, ना कि दूसरे के चित्तों को जानना, है ना? यही बोलना चाह रहे हैं ना मीनाक्षी जी? यस सर, कि हमें दूसरे के प्रति कोई व्यू पॉइंट नहीं बनाना है, कौन कैसा है, जो अगर दिख रहा है बस दिख रहा है, उसके प्रति अच्छा या बुरा ये सोचने की हमें तो कोई जरूरत ही नहीं है ना, अगर हमें इस चीज से बचना है। यदि नहीं बचना आप है फिर कौन हो तो भाई? आप कौन हो डिसाइड करने वाले, है ना? यस सर। डिसाइड करने वाला तो वो ऊपर बैठता है,
हम अपने ही चित्त को शुद्ध नहीं कर रहे, जा रहे हम दूसरे के चित्त को शुद्ध करने के लिए। ये तो बात वही आई, है ना। चल, तो चित्त स्वप्रकाश भी नहीं है और दूसरे चित्त का विषय भी नहीं है। तो चित्त चित्त का विषय नहीं है, जिससे हम जो बोल रहे ना कि हम इसको भी मतलब दूसरे के प्रति भी हम जानना चाहेंगे करके इस तरीके से, तो उसका विषय नहीं है। तो फिर यानी दूसरे के चित्त का विषय नहीं है। जो समझ लीजिए जैसे कि मैंने काम का बोला कि उसे काम को सुधारना, ठीक है, उसे काम को आप उसके काम के बारे में आप अवेयर कर रहे हो। जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है उसके काम के बारे में आप अवेयर कर रहे हो, ठीक है, उस काम के बारे में तो अवेयर कर सकते हो क्योंकि वो दृश्य है, उसके बारे में बता सकते हो। लेकिन आप उसके चित्तों को भी अवेयर करना चाह रहे हो, यानी उसके चित्त को भी जानना चाह रहे हो, तो ये चित्त को नहीं जान सकते आप अपने चित्त के द्वारा। हाँ, उस पुरुष के द्वारा जाना जा सकता है, तो वो जाना जा सकता है आपके चित्त को, है ना। आप ही को चित्त को जानिए, दूसरे के चित्त का मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। जब आप अपने चित्त को नहीं जाने हो तो दूसरे के चित्त को जानना बहुत दूर की बात है ना। चित्त स्व प्रकाश भी नहीं है तो दूसरे चित्तों का विषय भी नहीं है, तो फिर, है ना, चित्त स्व प्रकाश भी नहीं है, दूसरे चित्त का विषय भी नहीं है, तो फिर यह बतलाना चाहिए कि चित्त का दृष्टा कौन है। क्योंकि पुरुष तो असंग है, निर्विकार है, वह किसी का दृष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है, इस पर कहते हैं, इस पर आप कल कहेंगे। तो फिर भाई उसका जो दृष्टा है, चित्त का दृष्टा कोई होना चाहिए ना। तो पुरुष तो असंग है, वो तो संग रहित है, निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, वह किसी का फिर दृष्टा और भोक्ता कैसे हो सकता है, तो इस पर कहते हैं। ठीक है, बाद में पढ़ेंगे कल 22 से लेकर 34 तक। ठीक है, समझ में आ रहा है।